नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। आज मैं जिस पर चर्चा करूंगा वो है हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री। आप स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे बहुत सारा स्ट्रेस में रहते हैं। आप स्ट्रेस को बाय बाय कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इस पर 2-4 टिप्स देना चाहता हूं। उसमें से सबसे पहला तो यह है कि आप कभी भी आप ये सोचिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। आप ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो। ये आपका सर है, इसमें दिमाग है जिसे हम मिनी ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो मिनी ब्रह्मांड मीन्स कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपके पास है। अच्छा सोचिए, स्ट्रेस फ्री ना, इसके बारे में सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप स्ट्रेस फ्री ना, आप स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले तो योगासन करें, कंसंट्रेशन की जो मैं पहले आपको एक्सरसाइजेस बता चुका हूं उस पर बातचीत करें, लंबी लंबी सांस लें, होल्ड करें, ओम के शब्द का उच्चारण करें जोर से, हमिंग एक्सरसाइजेस करें, जो भी आपसे पॉसिबल हो पाता है वो करें। हल्की हल्की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो जरूर करें। स्ट्रेस को कभी भी अपने जीवन का हिस्सा ना बनने दें। आपको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो सबसे बढ़िया क्या होता है, संवाद। आप अपने टीचर से संवाद कीजिए, माता से संवाद कीजिए, पिताजी से संवाद कीजिए, दोस्तों से संवाद कीजिए, डायलॉग कीजिए। जब हम डायलॉग करते हैं तो हमारे मन के बहुत सारी भ्रांतियां, वहम दूर हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्री होने के लिए एक बार फिर कह रहा हूं कि हल्की सी एक्सरसाइज जरूर करें, रोज योगासन करें, योगाभ्यास करें। इससे बहुत मन को शांति मिलती है। आप अपने शरीर को जब लगाओगे, शरीर को जब थकाओगे, तो शरीर में स्ट्रेस नामक बीमारी का कोई स्थान नहीं रहेगा। स्ट्रेस कब होता है, जब आप फ्री बैठे होते हो। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मेरा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, या मेरा पड़ोसी या मेरा दोस्त या कोई भी जिससे मेरी दुश्मनी है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा आलस्य, बैठे रहना। खाली बैठे शैतानी सूझे। आप खाली बैठे नहीं कि कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम निरंतर किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। आज पढ़ना शुरू कर दिया, 2-3 दिन छुट्टी। आप रोज एक शेड्यूल बनाइए, निरंतर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो मतलब 1 घंटा पढ़ूंगा ही। आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स की इतनी हिम्मत कि आपको उसके फॉर्मूले याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिस्ट्री आपको याद ना हो, आप इमेजिन कीजिए हिस्ट्री के जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, चाहे महाराणा प्रताप जी के बारे में आप पढ़ रहे हो या पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को आप कल्पना कीजिए कि आप वो खुद हैं और उस जमाने में आपने ये सारा का सारा काम किया हुआ है। स्ट्रेस कई बार क्या होता है कि आपको आपके दोस्तों की वजह से हो जाता है। जो आपके आसपास दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो इस तरह से आपको बरगलाते हैं कि यह बहुत टफ है, याद नहीं होता। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप बात कीजिए। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं, डायलॉग्स कीजिए, वार्तालाप कीजिए। डिस्कशन अमंग फेलो स्टूडेंट्स इज द बेस्ट मेथड ऑफ क्लियरिंग योर डाउट्स। वो नहीं होता तो आजकल तो टीचर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। यदि जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं है या किसी से आपकी नहीं पटती है, तो कोशिश कीजिए कि जाकर के उससे बातचीत कीजिए। बार बार क्षमा मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षमा शोभ दे बढ़ेन को, लघुन को उत्पात, का हरे का घटियो जब भृगु मारी लात। अर्थात महाराज भृगु महामुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अपने जमाने के, काफी पढ़े लिखे थे। उनको एक दिन अनायास ही ये क्या नाम आ गया, क्या कहते हैं उसको, उनके मन में एक युक्ति सूझी कि क्यों ना मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का वो टेस्ट ले लूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, क्षमा शोभते बढ़ेन को, लघुन को उत्पात, का हरे का घटियो जब भृगु मारी लात। तो वो गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उनके दरबार में उनको एंट्री नहीं मिली। ब्रह्मा जी अपने तपस्या में लीन थे, तो वहां से वापस आ गए। हमने जो पढ़ा है, जो सुना, वही भैया आपको बता रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं आपको कह सकता हूं। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद लेने वो गए थे, उनका टेस्ट लेने गए थे, तो वहां उनको एंट्री ही अंदर नहीं मिली। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को गुस्से में अभिशाप दे दिया कि चाहिए आपके नाम का कोई मंदिर नहीं होगा, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा।
शायद ऐसा है भी कि ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर है, एक पुष्कर में है, एक दो शायद और होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं है। उसके बाद वो गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी बैठे अपनी तपस्या में लीन, भस्म मला हुआ, आहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुला दरबार, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ आप भोले ही रहोगे। अंततः वो गए भवसागर में भगवान विष्णु जी के पास, जो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में कई तरह के अवतार इस पृथ्वी पर ले चुके हैं, पृथ्वी को भार मुक्त, पाप मुक्त करने के लिए। तो वो अपनी पत्नी सुश्री लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे, उनके गोद में सर रख के सो रहे थे। तो भृगु जी गए और जाते ही उन्होंने भगवान कृष्ण को लात मार दी जोर से कि क्या करा तू यहां पे। तो भगवान कृष्ण का विनम्र स्वभाव देखिए, वो एकदम से खड़े हुए। भगवान, उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान आपके पांव को चोट तो नहीं लगी, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई? क्यों? क्योंकि बोला क्यों मेरे पांव में क्यों चोट आई? बोला भगवान मेरी छाती तो वज्र की है, अर्थात कठोर है, शिला है, पत्थर की है, आपको चोट तो नहीं आई? एकदम अपने भृगु महाराज प्रसन्न हुए कि इतना विनम्र स्वभाव, मैंने लात मार दी और आदमी आके से मुझसे पूछ रहा उल्टा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे कोई चोट नहीं आई, जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको बहुत जगह पूजा जाएगा, आपके बहुत सारे मंदिर होंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश में आप ही सर्वोपरि हैं। अर्थात क्षमा, क्षमा। उन्होंने क्या किया, भृगु की लात को क्षमा कर दिया कि कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही आपको अगर लगता है आपने कोई गलती की है, आप जाइए और क्षमा मांगिए। और ये भी कहते हैं कि उसके बाद माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अभिशाप दे दिया भगवान अपने भृगु महाराज जी को कि मेरा पति आराम से मेरे साथ बैठा हुआ था, वार्तालाप कर रहे थे, सो रहे थे, और आपने अचानक ही उन्हें लात मार दी। बोला जाइए, मैं आपके घर में कभी निवास नहीं करूंगी, जाओ भृगु तुम दरिद्र हो जाओ। तो ऐसा कहा जाता है कि भृगु महाराज उसके बाद दरिद्र हो गए, तो उनके पास लक्ष्मी नहीं आई, अर्थात धन नहीं आया। तो वैसे अगर आपको जीवन में लगता है कि मेरी किसी से नहीं बनती है, बातचीत कीजिए, बैठिए, गाना गाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और हमेशा स्ट्रेस फ्री जीवन जीजिए। हम क्या है कि हम छोटी छोटी भ्रांतियों को अपने दिमाग में रखते हैं, याद रखते हैं। ईश्वर ने दो कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। जो काम की बात है वो बिल्कुल ब्रेन में बिठा दो, बाकी हरिओम तत्सत, है ना। मुंह एक दिया हुआ कि हम कम से कम बोले, सुने, दो कान, सुने सुने। और पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि ये आदमी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, इसने मुझे गलत गाइडेंस दी है, नहीं। स्ट्रेस फ्री है। एक बार फिर अंततः इसी बात पर आऊंगा कि आप स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। योगासन कीजिए, पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट की बुक्स पढ़िए, आप अच्छी कहानियां पढ़िए, नॉवल पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कविताएं पढ़िए, आप रश्मिरथी पढ़े, आप रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़े, जो भी आपको अच्छा लगता है। कीप योरसेल्फ ऑलवेज बिजी एंड फोकस्ड, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, थिंक 1,000 times, million times that you are the best, you are the best and you have to remain the best only, क्योंकि आपका जीवन इस संसार में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हुआ है। नमस्कार।